स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध उत्साह का सार, कथ्य, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष या कला पक्ष। विद्यार्थियों, प्रस्तुत विषय को जानने से पहले थोड़ा सा ऊपर लिखे हुए शब्दों पर ध्यान आकर्षित करें। एग्जामिनर बहुत बार इस सवाल को कथ्य या सार, प्रतिपाद्य कहकर पूछता है या कई बार भाव पक्ष या कला पक्ष कहकर पूछ लेता है। किसी प्रकार से पूछा जाए, लेकिन आपको जो है जिस प्रकार मैं बता रहा हूं इस प्रकार बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पूरा भाव पक्ष और कला पक्ष समझ में आ जाता है, पूरा सार समझ में आ जाता है उत्साह निबंध का। आइए जानते हैं। जिस प्रकार दुख में भय का स्थान होता है, उसी प्रकार आनंद में उत्साह का स्थान माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि वीर रस का, अपने निबंध को शुरू करने से पहले, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। सूत्रात्मक शैली में लिखा गया निबंध है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं। और आगे बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक निबंध उत्साह में इनकी भाव का, प्रस्तुत भाव का क्या किया है, लक्षणात्मक व्याख्या, लक्षण बताए हैं इस मनोभाव के। मनोवैज्ञानिक निबंध है, मनोवैज्ञानिक निबंध में मनोभाव के लक्षणों को प्रस्तुत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि साहसपूर्ण आनंद के साथ क्रम करते हैं, कार्य करते हैं या मेहनत करते हैं, तो उस क्रम में प्रवृत्त होना ही, उस काम के लिए तैयार होना ही उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और आगे बताते हैं निष्ठा भाव से, कि सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से लगने वाला ही उत्साही कहलाता है। ये नहीं कि काम से जी चुराए, बहानेबाजी करे, इस प्रकार के लोगों को उत्साही नहीं कहा जाएगा। जो निष्ठा भाव से काम में लगे वही उत्साही कहा जाएगा। और उसमें साहसपूर्ण उमंग का नाम, और आगे कहते हैं कि साहसपूर्ण उमंग, और उसके आंतरिक हृदय में, अंतर्मन में खुशी होनी चाहिए। वो खुश हो तभी वो उत्साह माना जाएगा। अगर उसके अंदर तनिक भी भय है या डर है, या उसके अंदर जो कंपन हो रही है, या उसको के हृदय में द्वंद्व हो रहा है, तो वो उत्साही नहीं कहा जाएगा। इसलिए साहसपूर्ण उमंग का नाम ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह कहा है। और आगे बोलते हैं कर्म सौंदर्य के उपासक, जो सिर्फ काम की सुंदरता देखते हैं कि भाई काम मेरे को किस प्रकार से अच्छा किया जाएगा, कैसे मैं कार्य को अच्छा कर सकता हूं, कैसे अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकता हूं, वही व्यक्ति, वही उपासक ही उत्साही वीर कहा जाएगा। जो काम को सुंदरता से और आनंदपूर्ण उमंग के साथ करता है, वही सच्चा उत्साही वीर कहा जाएगा। और आगे बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उत्साह में कष्ट या, जब अगर उत्साह है और उत्साह में अगर कष्ट या हानि, उसके अनुसार उत्साही वीर को भेद किए साहित्य मीमांसकों ने। और उन भेदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध उत्साह में लिया है। साहित्य के जो जानकार है, मीमांसक हैं, उन्होंने बताया है कि एक युद्ध वीर होता है, उत्साही वीरों का की प्रकार बताएं, एक युद्ध वीर, एक दानवीर और एक दयावीर। इस प्रकार से इनका विभाजन किया है। आइए आगे समझते हैं उत्साह निबंध को। युद्ध में साहस करना और प्रयत्न के चरम पर होते हैं, कि प्रयास किए जाते हैं और उसमें प्रयास दिखाए जाते हैं, और बार बार जो है चरम पर वो साहस होता है। और युद्ध वीर वही व्यक्ति युद्ध वीर कहा जाएगा जो चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए कठिन से कठिन प्रहार सहन करता है और जगह से ना हटना
और निडरता से डटना। कि पहली बात तो है कि ये नहीं कि एक बार हुआ युद्ध में या थोड़ी सी चोट लगी हाथ पांव पर, आप डर के भाग गए या पीछे हट गए, वो व्यक्ति उत्साही नहीं कहा जाएगा। कि वो वार को भी निडरता से आनंद के साथ सहन करे और दया रहित वो वार भी करे, और वो डट कर, कि इधर उधर बचने का प्रयास ना करे, वो डट कर युद्ध करता रहे लगातार, वही जो है युद्ध वीर कहा जाएगा। अन्यथा बीच में वारों के डर से छुपना, हट जाना या चोट के भय से, वार के भय से अक्षमा याचना करना, वो युद्ध वीर का कार्य नहीं है। युद्ध वीर वही है जो बिना हाथ पैर हिलाए कठिन से कठिन वार सहता है और प्रहार भी करता है, दया रहित प्रहार भी करता है, वो युद्ध वीर कहा जाएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दानवीर के बारे में बताते हैं कि दानवीर वही व्यक्ति है जो अर्थ त्याग, यानी कि धन का त्याग जो करता है, अर्थ का त्याग करता है, अर्थ धन का त्याग करता है, और साहस के साथ करता है। और इसके कारण जो धन के त्याग के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनको सहने की उसके अंदर अक्षमता है। ये नहीं होना चाहिए कि ये पैसा मेरे ये काम आ जाता, वो काम आ जाता, इस पैसे से मैं अपने लिए इतना कर सकता था, परिवार के लिए ये कर सकता था, मेरी ये चीज मेरे जीवन में ये काम आ जाती। बिल्कुल दानवीर कर्ण की तरह अपने शरीर का लोभ, उसकी पीड़ा को जो है सहन करने के लिए तैयार होना। जैसे दानवीर कर्ण ने जो है अपना कवच दान किया था और उस के कारण उसके शरीर को जो कष्ट हुआ था वो उसको पता था, लेकिन फिर भी वो कष्ट सहन किया और वो जो है दानवीरता दिखाई। और उसमें भी कि आनंदपूर्ण तत्परता होनी चाहिए और उमंग से दान करना ही दानवीरता कहलाता है। और साथ ही ये भी हो कि दान के कारण जो जीवन निर्वाह में जो कष्ट होंगे उनके लिए भी वो हमेशा तैयार रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े दानी हुए हैं संसार में और वो दान देते हैं। हमारी तो लोक परंपरा है जो जगह जगह देखने को मिलती है कि वहां दान की प्रवृत्ति है और लोग जो है उमंग के साथ, आनंदपूर्ण तत्परता के साथ जो है दान करते हैं। लेकिन अगर दानी के हृदय में तनिक भी डर होगा या शंका होगी, भ्रम होगा, तो वो दानी नहीं या दानवीर नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आगे उत्साह निबंध को बढ़ाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि युद्ध के अलावा, युद्ध वीरता के अलावा और दानवीरता के अलावा और भी, जैसे युद्ध वीरता के अलावा और भी साहसिक कार्य हैं, जैसे जिनमें मृत्यु तक होने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जीवन में करने पड़ते हैं जिनमें मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। जैसे अनुसंधान के लिए, यानी कि खोज के लिए, शोध के लिए दुर्गम बर्फानी पर्वतों पर जाना, बर्फीले पहाड़ों पर, पर्वतीय प्रदेशों पर, बर्फ से ढके हुए इलाकों में जाना, ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर फतह करना या जीतना, और ध्रुवों की यात्रा करना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करना, कड़ी ठंड में, विकट मौसम में, जहां खाने पीने के लिए या रहन सहन के लिए कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं होगा, ऐसे क्षेत्रों में जाना, और मरुस्थल, सहारा जैसे रेगिस्तानों का सफर करना। और इसी प्रकार इस धरती पर बहुत सारे क्षेत्र, भूभाग ऐसे हैं जहां पर इंसान आज तक नहीं पहुंचा, और वैसे जंगलों में, विकट जंगलों में, जैसे अमेजन के जंगलों में या जो वर्षावादी वन है उन जंगलों में आज तक बहुत सारे ऐसे इलाके पड़े हैं जिनमें आज तक मनुष्य नहीं गया, और वहां बहुत सारी क्रूर और बर्बर जातियां रहती हैं। भारतवर्ष में भी ऐसी जातियां हैं और अफ्रीका में ऐसी जातियां हैं, अमेजन के जंगलों में ऐसी जातियां हैं जो है जिनको आदमखोर कहा जाता है, लेकिन लोग फिर भी वहां जाते हैं, अपना जीवन वहां स्वाह करते हैं और फिर भी जो है वो जाते हैं इसी। और उसके बाद आनंदपूर्ण तत्परता ही जो है उत्साह कही जाएगी। और आगे बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, मनुष्य की शारीरिक कष्ट
मनुष्य जो है शारीरिक कष्ट व मानसिक कष्ट कर्म से रोक ना पाए। जिस मनुष्य को ना तो शारीरिक कष्ट रोक पाए और ना ही मानसिक कष्ट रोक पाए, वही व्यक्ति उत्साही है और वही सच्चा उत्साह है। ये बताया रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कोई व्यक्ति होते हैं शारीरिक कष्ट के कारण कोई कार्य नहीं करते या मानसिक कष्ट के कारण, वो उत्साही नहीं कहे जाएंगे। जो जिसको शारीरिक और मानसिक कष्ट ना रोक पाए वही सच्चा उत्साही है, वही सच्चा वीर है। आगे बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, सामाजिक विसंगतियों को, सामाजिक बुराइयों को लोग लोक निंदा व भय के कारण स्वीकारते हैं, यानी स्वीकार करें। लोगों को डर रहता है कि ये पड़ोस वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, गली वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, कॉलोनी वाले क्या कहेंगे, ये डर लगा रहता है। रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, जो लोक निंदा और भय होता है, इसके कारण लोग सामाजिक विसंगतियों, ना तो दहेज प्रथा की तरफ, ना ही पर्दा प्रथा की तरफ, और ना ही जो है अन्य विसंगतियों की तरफ जो है बात करते हैं और उनको स्वीकारे रहते हैं लोक निंदा और भय के कारण। लेकिन जो सच्चा और उत्साही जो कर्मवीर होता है, वही समाज के कल्याण हेतु, वही सच्चा कर्मवीर समाज के कल्याण हेतु आनंद पूर्वकता के साथ बिना लोक निंदा और भय के कारण जो है समाज कल्याण के लिए उत्साह पूर्वक वो कर्मवीर बनकर उनको प्रथाओं का नाश करता है। बहुत सारे हैं। राजा राम मोहन राय, अगर वो उस समय के रूढ़िवादी हिंदुओं से डरते तो विधवा विवाह पुनर्विवाह आज शुरू नहीं होते, बाल विवाह प्रथा जो कि त्यों चलती, दहेज प्रथा आज भी चल रही। बहुत सारे हमारे संतों ने, महात्माओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज भी बहुत सारे जगहों पर, विशेषकर हरियाणा में बहुत सारे खाप पंचायतों में बहुत सारे सज्जन लोग हैं जो उदाहरण देखने को मिलते हैं बहुत बार न्यूज में कि 1 रुपए से जो है वो रिश्ता जोड़ते हैं, वो दहेज स्वीकार नहीं करते। और इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले अगर समाज से डरते, सावित्री बाई अगर समाज से डरती, तो आज शायद हमारे देश की बेटियां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा पाती। और उन्होंने उस समाज के भय को, लोक निंदा को अस्वीकार करते हुए समाज कल्याण हेतु उन सब कुप्रथाओं का नाश किया। और उन कुप्रथाओं के नाश करने में हमारे जो उस समय के महान नेता हैं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और गांधी जी, उन सभी ने योगदान दिया। और आगे बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि तुच्छ मनोवृत्ति से, इसके अलावा भी कई प्रकार के जो लोग होते हैं जो अपने आप को उत्साही कहते हैं, उनका वर्णन भी कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। वो कहते हैं कि तुच्छ, छोटी सोच, तुच्छ मनोवृत्ति, छोटी सोच के कारण जो कई जो छिछोरे और लंपट विधवाओं के साथ, विधवाओं पर दया दिखाना, दयावीर बनने का प्रयास करते हैं और बाद में उनके साथ पापाचार करते हैं, उनके वो जो है उनकी देह का शोषण करते हैं। थोड़ी सी मदद करेंगे और उससे अधिक प्राप्त करना वो चाहेंगे। इस प्रकार के लोगों को जो है दयावीर नहीं कहा जाएगा। और ऐसे प्रकार जो है कई लोग हैं कि साहित्य में सुधार के नाम पर भी अनाप शनाप या जिसको कहेंगे नग्न यथार्थवाद वादी जो लोग हैं, और वो कहते हैं कि समाज में ऐसा होता है, फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है, इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं जो समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए जो हानिकारक हैं। लेकिन वो ये कह के कि स्क्रिप्ट की मांग थी, इससे साहित्य में सुधार होगा, इससे लोग समझेंगे, जब तक दिखाया नहीं जाएगा लोग कैसे समझ पाएंगे। इस प्रकार की बातें कहकर वो जो है उत्साह दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दयावीर या उत्साही वही व्यक्ति है जो
विज्ञापन से दूर है। जैसे आजकल बहुत बार कि देखा गया है, जब कोरोना काल था, एक बार एक फोटो आई, बड़ा ही उस पर लोगों ने मजाक भी उड़ाया। किसी पार्टी के 8-10 लोग हैं और एक केला किसी गरीब को दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं एक केले के लिए। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग किसी की मदद करते हैं, साथ के साथ कैमरे वाला, वीडियो कैमरे वाला रखते हैं। वो जो है वो दानवीरता नहीं है, वो किसी की मदद करना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी इस प्रकार के उत्साह से परे उत्साह की बात करते हैं जिसमें विज्ञापन से भी दूरी हो और उसमें लोक कल्याण, उसमें उत्साह हो और उसमें उमंग हो, उसमें आनंद हो और किसी प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा न हो। और आगे वो बताते हैं कि गंदगी फैलाने वाले, ऐसी गंदगी फैलाने वाले उत्साही वीर नहीं कहे जाएंगे। और आगे वो बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा उत्साह कि आत्मरक्षा कि स्वयं की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। पर रक्षा, जो मजबूर है, लाचार है, उसकी रक्षा करना भी मनुष्य का जो है धर्म है, उसी को, और देश की रक्षा करना, इन तीनों को ही कर रक्षक ही उत्साही कहा जाएगा। लेकिन कई बार इसके विपरीत भी कई लोग जो है अत्याचार करके अपने से कमजोर के ऊपर जो है ताकत दिखाते हैं और अपनी वीरता दिखाते हैं। लेकिन मरे हुए को मारना कहाँ की वीरता है? यानी फिर भी लोग ऐसा कार्य करते हैं कि वो अत्याचार करते हैं कमजोर लोगों पर, और कई लोग डकैती करके, डाका डाल के, चोरी करके वो अपना उत्साह जो है बड़े जोश खोश से जो है लोगों को सुनाते हैं। ऐसे लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी उत्साही नहीं मानते हैं। आगे बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध में कि क्रम में आनंदपूर्ण तत्परता ही उत्साह है और क्रम भावना से उत्पन्न आनंद में, क्रम भावना से उत्पन्न आनंद में ही फल का भाव न हो, क्रम का भाव अधिक होता है। कि फल का भाव नहीं होना चाहिए कि फल क्या मिलेगा, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बात की वो चिंता नहीं करते, वो काम पर ध्यान देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि फल भावना से उत्पन्न, अगर व्यक्ति फल भावना से उत्पन्न आनंद में हर्ष व तत्परता तो रहती है, उसे हर्ष व तत्परता होते हुए भी उसमें उसे उत्साह तो कहा जाएगा, लेकिन उस उत्साह को लोभ का ही एक रूप माना जाएगा। भले ही वो उत्साह हो, लेकिन आगे वो कहते हैं कि उसे लोभ का ही एक रूप कहा जाएगा। और निबंध के अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्साह की परिभाषा के अनुरूप, जैसी जैसी परिभाषा होगी उत्साह की, उसी के अनुरूप जो है साहित्य मीमांसकों ने, साहित्य के चिंतकों ने या सौंदर्य शास्त्रियों ने जो है उत्साही की जो है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर आदि भेद किए हैं। इन सभी का वर्णन हम ऊपर करके आए हैं। और आइए जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा और शैली कैसी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह निबंध में प्रौढ़, सारगर्भित, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया है और गंभीर से गंभीर बात को सरल भाषा से प्रस्तुत किया है और तत्सम शब्दों में भावों का सूक्ष्म विवेचन, बारीकी से विवेचना रामचंद्र शुक्ल ने किया। गंभीर से गंभीर बात को सरलता से वो कह गए हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। और उनकी भाषा भावानुकूल, विषयानुकूल भाषा है। और शैली की अगर बात करें, सूत्रात्मक और वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया और कहीं कहीं प्रस्तुत निबंध में उदाहरण शैली का भी प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण रामचंद्र शुक्ल ने अपने मनोभाव, उत्साह को जो है स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं कि उत्साह निबंध का ये जो है भाव पक्ष और कला पक्ष, कथ्य या प्रतिपाद्य या सार का इस व्याख्यान से जो आप अच्छी प्रकार से
समझ सकते हैं और इससे आपके बहुत सारे सवालों के हल आपको इससे मिल जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।